बताना तुम लोग क्लियरली विजिबल है ना? आवाज आ रही है, क्लियरली विजिबल है? हाँ ठीक है। अगर ऐसे अगर पीछे कैमरे से अगर हम दिखा के कल क्लास ले रहे हो ना, तुम लोग एक बार ऑन करके बोल दिया करो हाँ आ रही है। अगर पीडीएफ में पढ़ा रहे हैं तब चैट बॉक्स में टाइप किया करो, क्योंकि ना इसमें दिखता नहीं है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा यूनिट 2 है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिकली। ठीक है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग आपका ईथर एंड एपी ऑक्साइड का चैप्टर कवर कर चुके हैं। उसमें हर साल पूछा जाता है, और उसमें हमने आपको बताया कि सिर्फ दो ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक रिंग ओपनिंग के पूछे जाते हैं, और एक हमारा पूछा जाता है कि कैसे हम रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और पहला था हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें से कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो वो पार्ट हम सटन संडे को लिया जाता है उसको, तो संडे को लेंगे। ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है पूरी तरह से। आज जो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सबसे टफ भी है, इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है। लेकिन इसको आप आसानी तरीके से हम समझा सकते हैं एकदम क्लियर वॉइस में। ठीक है। तो अल्कोहल जो हमारा है, वो सेकेंड यूनिट है आपका सेकेंड ईयर का, बीएससी सेकेंड ईयर का। तो अल्कोहल हमारा क्या है, वो सबसे सेकेंड यूनिट चैप्टर है हमारा। तो हम लोग पहले बेसिकली देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें अगर बताना चाहूँ तो यू चुटकी में बता दूंगा क्या आएगा। चुटकी में बताने का मतलब होता है क्या, एक पिनाकोल रीअरेंजमेंट आता है। और सेकंड आता है ग्लिसरॉल का रिएक्शन। क्या आता है? ग्लिसरॉल का रिएक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसका केमिकल टेस्ट। क्या बच्चा आता है? केमिकल टेस्ट आता है। तो इसको आसानी से मैं ट्रिक बता के भी आसानी से तुम्हें मैकेनिज्म समझा के करा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद में इसकी बेसिकली नॉलेज, बेसिक नॉलेज क्या है, सारा चीज ए टू जेड देखेंगे, जैसे कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाया जाता है। या टीचर्स तुम्हें जहाँ से बेसिक शुरुआत करता है, उसको ए टू जेड पूरी शुरू से लेके चलेंगे। जहाँ पे फोकस करना होगा, तो इथर एफिन एफी ऑक्साइड की तरह जहाँ पे फोकस करना था, हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको फोकस रहना है अच्छी तरह से। फोकस तो सारे में रहना है, लेकिन वो लास्ट की, वो जो होगा ना, वो रामबाण कि आपको एकदम चुटके में बता देंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। तो वो सारा चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो मैं उसकी जरूरत ही क्या पड़े, उससे पहले तुम आसानी से पूरा प्रोसेस समझ जाओ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके अंदर, कौन सा केमिकल प्रोसेस है, कैसे पहचानते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन, कितने में क्लासिफिकेशन है, कितने में क्लासिफिकेशन नहीं है। जो बेसिकली स्टार्टर से जहाँ तक समझाया जाता है, जहाँ पे जाओगे, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, सब कुछ। इसको बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अल्कोहल को आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन कोई पढ़ा नहीं होता, मुझे पता है। सब लोग वही टाइम पास, क्योंकि अल्कोहल समझ, ट्वेल्थ में जब केमिस्ट्री लिए होते हैं बच्चों को समझ में नहीं आती। और वही चीजें आपको सेकेंड ईयर में फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, वही कैल्वेंजन रिएक्शन, वही कैनेजारो रिएक्शन, वही वाला पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ये रीअरेंजमेंट पढ़ा नहीं है, ग्लिसरॉल से रिएक्शन पढ़ा नहीं है। पढ़ा होगा, या तो कहीं पे पढ़ाया ही नहीं गया होगा, या तो कहीं टीचर पढ़ाया नहीं गया होगा, या तो पढ़ाया होगा तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। बट उसी को थोड़ा सा बड़े लेवल में एक्सप्रेस किया गया है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट को, या अल्कोहल चैप्टर को हम फिर से देखते हैं कि व्हाट इज अल्कोहल एंड हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस रिएक्शन। केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है, बस आप एक बार समझ जाओ, बिल्कुल ही आसान है। और मतलब ये तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि आप आसानी से समझ सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझसे जो अगर पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा आसानी से। ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अल्कोहल को। तो बीएससी सेकेंड ईयर का ये जो सेकंड यूनिट है, वही उसी में हमारा क्या पढ़ते हैं, अल्कोहल को हमें पढ़ा जाता है। ठीक है। अल्कोहल पढ़ने से आपको पहले मैं आपको बताऊं कि अल्कोहल में से हम क्या जानते हैं, कि ये हमारा एक क्या होता है कि क्रियात्मक समूह है, मतलब यह क्रियात्मक समूह यूपी बोर्ड वाले जानते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से हम जानते हैं। क्या? फंक्शनल ग्रुप। तो जो हमारा अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चा, वो क्या होता है हमारा, किससे जानते हो आप? तो OH से। ले, चुटकी में सॉल्व हो गया। जहां पे आपने OH देखा, आपने बोल दिया हमारा सर क्या है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल और फिनॉल में बहुत ही अंतर है। फिनॉल आपका 6 कार्बन रिंग के ऊपर जब OH लगा रहेगा तो वो हमारा फिनॉल होता है। फिलहाल में हम उसको भी देखेंगे, लेकिन वो हमारा बाद का चैप्टर, लेकिन हम सबसे पहले अल्कोहल को देखते हैं। इसमें जो हमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अल्कोहल हमारा क्या है, इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलते हैं कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, OH लगा हुआ था। हम OH ग्रुप से हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा क्या अल्कोहल है। अगर भाई यूपी बोर्ड वाले देखें तो इसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह बोलते हैं। आई थिंक सब यूपी बोर्ड वालों को आसानी से समझ सकते हैं हम जो बता रहे हैं। वैसे हम आपको बताएंगे कि दोनों लोगों को समझ में आ जाए। तो हम बेसिकली क्या होता है कि अल्कोहल को हम लोग समझने से पहले हम क्या समझते हैं कि हमारा क्या ये फंक्शनल ग्रुप जो इसका होता है वो अल्कोहल होता है। बेसिक बेसिक पॉइंट जानेंगे क्योंकि आप लोगों ने कुछ चीजें ऑलरेडी इसको पढ़ ही रखी हुई है, तो बेसिकली हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हमारा प्राइमरी में प्रीफिक्स लगा रहता है, तो प्रीफिक्स के कंडीशन में हम उसको लास्ट में क्या जोड़ते हैं, या जब भी हम आईयूपीएसी लिखते हैं तो उसमें जोड़ते हैं हाइड्रोक्सी। या जोड़ते हैं बच्चा? हाइड्रोक्सी जोड़ते हैं। लेकिन वही अगर सफिक्स रहता है, सफिक्स मतलब कि अगर लास्ट में जोड़ते हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले, और सफिक्स मतलब होता है बच्चा लास्ट में, तो उसमें हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। आप लोगों ने ये जोड़ा होगा, हाइड्रोक्सी भी लिखा होगा, ऑल भी जोड़ा होगा, ये बेसिक सवाल है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है? OH। जब ये प्रीफिक्स की कंडीशन में रहता है तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोक्सी। और जब ये सफिक्स मतलब लास्ट में, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स के कंडीशन में हम क्या जोड़ते हैं? इसमें ऑल जोड़ते हैं। ठीक है। तो इसी तरह पीएससी अगर करते हैं तो आईयूपीएसी के तहत हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो अल्केन है, वो अल्केनॉल है। क्या है? अल्केन ऑल। क्या बोल सकते हो? ये हमारा क्या है? अल्केनॉल। इतना समझ में? तो जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा बच्चा, जब भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो हम क्या, OH से हम जानते हैं कि हमारा अल्कोहल है। प्रीफिक्स जब प्राइमरी कंडीशन में रहेगा तो प्रीफिक्स हम जोड़ते हैं हाइड्रोक्सी, और जब ये सफिक्स में रहेगा तो इसमें हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं? प्री मतलब होता है आगे, और सफिक्स मतलब होता है पीछे की तरफ। तो सफिक्स में हम लोग क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं, OL। ये ए नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल O है। और इस यूपीएससी में हम लिखते हैं इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में अल्केनॉल हमें बोला जाता है इसके अंदर। ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ये होता क्या, देखो, जो हमारा अल्केन होता है, ये अल्केन से बेसिकली बना रहता है। जो हमारा अल्केन होता है, अगर आप जो हमारा अल्केन से हमारा क्या बना रहता है, तो जब अल्केन का जो H होता है बच्चा, जब हम अल्केन का H को जब बाहर करते हैं तो माइनस साइन दिखाते हैं। जब इसको बाहर की तरफ फेंकते हैं, अल्केन में से अगर किसी पर्टिकुलर कार्बन से जब हम H को बाहर की तरफ फेंक देते हैं, और उसी के H के जगह पे हम प्लस मतलब ऐड कर रहे हैं क्या, OH जब जोड़ देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है? अल्कोहल। बच्चा क्या समझ में आया? जब अल्केन का जब किसी भी अल्केन का H ग्रुप को जब हम बाहर करते हैं, वहां से उस कार्बन का एक हाइड्रोजन को जब बाहर करते हैं, अगर उसमें हम जैसे उससे बाहर करते हैं, उसी के जगह पे हम क्या कर देते हैं? OH को जब ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और आगे केमिस्ट्री में भी कोई समस्या नहीं होने वाली। एग्जाम में यू देखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व। ठीक है। तो फोकस किस पे करना है? 33 में से 33 लेके आना, और केमिस्ट्री अपने आप में 33 देती है, क्योंकि मुझे मिला है। प्रमोशन में नहीं मिला है मुझे, एग्जाम में मैं दिया हूँ एकदम 33 मिला है। तो 33 में 33 लाना केमिस्ट्री में बिल्कुल ही आसान है। कॉन्सेप्चुअल होते हैं, A to Z एक एक लाइन करो, आप आसानी से सॉल्व करते जाओ। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या जोड़ते हैं हम? OH, ये तो जान गए। प्रीफिक्स रहेगा कंडीशन में तो हाइड्रोक्सी ऐड करते हैं, सफिक्स रहेगा तो ऑल, और आईपीएसी हमारा अल्केनॉल हो गया। अब हमने बोला कि भाई साहब अल्कोहल बनता कैसे है? ठीक है, तो मैंने ये बताया बच्चा कि अल्केन जो होता है हमारा, अल्केन आप नॉर्मली क्या जोड़ सकते हो? एन ग्रुप क्या होता है? सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम जितने होते हैं, सिंगली सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, सिंगल बॉन्डेड वाले जो होते हैं वो सारे अल्केन होते हैं। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? ईन होते हैं। आपको पता है डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? ईन होते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड वाले आइन होते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिंगली बॉन्डेड की बात करते हैं। उस सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जब किसी हाइड्रोजन, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एग्जाम्पल देखो, एकदम ध्यान से समझेंगे, आसानी से समझेंगे, बिल्कुल ही आसानी है। जैसे हमारा ये कार्बन है, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चा? 4 वैलेंसी होता है, मतलब इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड होंगे। 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, इस 4 पे हाइड्रोजन लगा रहेगा। हाइड्रोजन बिल्कुल हमने लगाया हुआ है। मैंने क्या बोला कि हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चा? तो किसी एक H को किसी भी कार्बन पोजीशन पे, इस कार्बन पोजीशन से किसी भी H ग्रुप को बाहर करके और उस पे OH
लगा दो, वही हमारा हो गया अल्कोहल। तो मतलब हमारा क्या बचा, ये हमारा क्या है, मीथेन है। क्या बता सकते हो, ये एक सिंगल कार्बन का होता है, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, मीथेन है। और जब मीथेन से हम एक एच को बाहर कर रहे हैं, मतलब माइनस एच, एक को बाहर कर रहे हैं, और उसी एच के पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं, ओ एच को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन यहाँ पे लगा रहा है ऐसे एच, यहाँ पे भी एच हो गया, यहाँ पे भी एच हो गया, और हमारा क्या ऐड हो गया, ओ एच। तो ये हमारा क्या बनाया, अल्कोहल। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन आपको बेसिक आइडिया तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर हाँ, कोई भी अगर मीथेन है या हम की कोई भी अल्केन ग्रुप है, अगर उसमें से किसी एक एच को रिमूव करके उसके जगह पे ओ एच का एडिशन कर देते हैं तो हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। हमने क्या देखा बच्चा कि यहाँ पे एक किसी भी कार्बन पोजीशन से एक एच को हटाया, एक सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम की बात करते हैं इसके अंदर। तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम की जगह पे किसी भी एक मॉलिक्यूल को जब रिमूव करेंगे और उसके जगह पे OH मॉलिक्यूल को लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कहीं बेसिक बेसिक आइडिया आपको दिमाग में है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का कुछ दिमाग में आपको हिस्सा आ रहा है? बिल्कुल आसान है, यस एकदम सर। बेसिक से आपने। हाँ ठीक है। क्या वो भाई स्क्रीन नहीं विजिबल है? नहीं सर, दिख रहा है, दिख। ठीक है। अब देखो बच्चा, हमने क्या देखा, बेसिकली हमारा क्या था, ये अल्कोहल देखा तुमने। अगर आपने इसका अगर फॉर्म, अब इसको बॉक्स में कर लो, तो मैंने आपको इसको बॉक्स में आपको कर लेना है एक फॉर्मूले की तरह, कि सर जो हुआ अल्केन में एक एच को उसके जगह का एच का कार्बन के, जिस कार्बन की जगह से एच को रिमूव कर रहे हैं वहां पे OH को एडिशन कर रहे हैं, तो हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन बन रहा है। हमने आपको यहाँ पे डबल स्टार एग्जाम्पल से बता दिया। ठीक है। अगर अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि बच्चा देखो RNH, हमने क्या किया, RNH कलर का यूज कर लेते हैं, RNH हुआ हमारा, ये हमारा क्या अल्काइल ग्रुप है, RNH। ठीक है। इस RNH में क्या किया बच्चा, RNH, R तो समझ लो ये क्या है, R मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, ये भी हमारा एक तरह से अल्केन ही है। अब जो भी CH3 लगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस अल्काइल ग्रुप के पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे मतलब ये भी कार्बन एटम है, इसको हम क्या कर रहे हैं, H को बाहर की तरफ फेंक दे रहे हैं, उठा के फेंक देना, कहूंगा भागो यहाँ से, फेंक दिया उठा के। और जैसे इसके जगह पे फेंकोगे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम को रिमूव करेंगे। दिमाग में रखना, जब भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल का हम यहाँ से रिमूवल करेंगे, और वहां से रिमूव करने के बाद वहां पे OH का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, या OH को हम जोड़ देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा, ROH बना देगा। तो ये हमारा क्या कर रहा है, एक तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आया? क्या कर रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको बोला कि चलो बच्चा इसको अल्केनॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलेंगे कि हाँ अल्केनॉल बोलते हैं IUPAC सिस्टम के थ्रू, अगर अल्केनॉल बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, एक तरह से अगर मैं बोल दिया भाई अल्केनॉल क्यों लिख रहे हैं, कैसे रिमूव हो रहा है, तो चलो हम इसको आगे दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा इसको रिमूव यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या बच्चा, ये था हमारा अल्केन, यहाँ पे क्या कर देते हैं, अल्केन, ये हमारा क्या है, अल्केन। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पे इसके ई वाले को हमने रिमूव कर दिया, मतलब ई वाले को उठा के बाहर फेंक देगा, भाई फालतू फालतू कहीं का, एकदम पूरा फालतू है ये। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो अल्कोहल का जो हमारा सफिक्स ग्रुप होता है, यहाँ पे देखा होगा आपने, अल्कोहल का जो सफिक्स ग्रुप होता है, ऑल को हमें जोड़ना है। इस तभी तो हमारा क्या बनेगा, अल्केनॉल बनेगा IUPAC सिस्टम के थ्रू। अल्कोहल IUPAC सिस्टम में क्या हो जाता है, अल्केनॉल हो जाता है, या जो भी एथेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। तो हमारा कोई अल्केन, अल्केन जब हमारा जब रिएक्शन करा रहे हैं इसमें, तो सपोज इसका ई को बोले चल भाई बाहर चला जा, तो जैसे वहां पे OH जोड़ रहे हैं, वैसे हम इसका हम जो सफिक्स है उसको ऑल लिख सकते हैं। तो जैसे ई जाएगा तो हमारा N के पोजीशन पे जाके हमारा क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, अल्केन N, फिर उसके बाद ऑल हो जाएगा। तो हमारा क्या बन रहा है, तो ये आप लोग जानेंगे कैसे बना, बोलेंगे कि अल्केन का ये डेरिवेटिव है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाएगा, अगर हम आपको बोल दें कि चल भाई ये किससे बन रहा है, तो अल्केनॉल हमारा किससे बन रहा है, तो अल्केन से बन रहा है। तो अब क्या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जो हमारा सर अल्केनॉल है वो किसका डेरिवेटिव है, तो अल्केन का डेरिवेटिव है। या तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं जो अल्कोहल है हमारा वो किसका डेरिवेटिव है, तो अल्केन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब किससे बना हुआ है।
एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि वो किससे बना हुआ है, तो व्हाट इज हु इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, तो बताओगे अल्केन इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। एंड वो ये बोल सकते हो कि जो अल्केन है वो किसका डेरिवेटिव है, अल्केनॉल का। या तो बोल सकते हो अल्केनॉल का डेरिवेटिव जो हमारा कौन सा है, अल्कोहल है, या अल्केन बोल सकते हो, ठीक है। अल्केनॉल इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और अल्कोहल। क्लियर है, यस और नो, क्लियर है इतना? यस सर। अब बात करते हैं हम इसके डेफिनेशन पे। यहाँ पे बेसिक से चलेंगे, एक चीज जानेंगे, आसानी से क्लियर हो जाएगा। 12th में जो नहीं पढ़े हैं यहाँ पे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब अल्कोहल से आपने क्या समझा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल? तो अल्कोहल हमारा एक कंपाउंड है। अल्कोहल इज द कंपाउंड, अल्कोहल आर ए कंपाउंड in which OH ग्रुप इज, क्या होता है, OH ग्रुप लगा रहता है, OH ग्रुप लगा रहता है, OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ, अभी एक तो ट्विस्ट है, अभी बताएंगे। अटैच विथ, किससे अटैच रहता है, तो सेचुरेटेड कार्बन एटम, सेचुरेटेड कार्बन एटम। अगर यूपी बोर्ड वाले अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं कि अल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप जो होता है वो डायरेक्ट अटैच होता है, डायरेक्ट अटैच होता है किससे, सेचुरेटेड कार्बन एटम से। तो डेफिनेशन से आपको क्या क्लियर हुआ कि जो अल्कोहल होता है वो हमारा जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है सेचुरेटेड कार्बन एटम में। अब कोई बच्चा पूछेगा व्हाट इज सेचुरेटेड कार्बन एटम, दिमाग में? सर ये बताइए कि आपने तो बोल दिया कि जो अल्कोहल होता है, हमने हिंदी में भी जान गया कि अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड होता है, डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिसमें OH ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली सेचुरेटेड कार्बन एटम से अटैच है। और आगे आपने हमने देखा साहब, आपने एग्जांपल में भी बताया कि जो OH ग्रुप हो रहा है वो H को रिमूव करके डायरेक्टली वो किससे, कार्बन एटम से अटैच हो जा रहा है। तो सर इसको हम सेचुरेटेड बोल रहे हैं क्या? मैं बोला हाँ बिल्कुल सेचुरेटेड बोल रहे हैं। फिर बोलोगे सर व्हाट इज सेचुरेटेड कंपाउंड, आप सेचुरेटेड से क्या समझते हो? और अनसेचुरेटेड दो होता है, तो कार्बन एटम हमारा क्या होता है, एक सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड होता है। तो हम सेचुरेटेड से और अनसेचुरेटेड से क्या बोल, अब इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हो, लिख सकते हो कि अल्कोहल आर द कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच, या ये भी बोल सकते हो कि द अल्कोहल आर द कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, अब मैं बोलूंगा कि सर बताओ कि आप बोल तो दिए कि व्हाट इज सैचुरेटेड ग्रुप एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का क्या होता है और अनसैचुरेटेड इसका डेफिनेशन बता दीजिए, इसका अंतर क्या होता है वो बता दीजिए। हमने क्या दो टर्म को एक्सप्लेन करना है, किसको, एक हमारा क्या है सैचुरेटेड कार्बन एटम, सैचुरेटेड कार्बन एटम एक ये, और दूसरा हमारा क्या है, एक अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, तो सैचुरेटेड से बचा तुम्हें क्या दिमाग में आएगा, मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, देखो ध्यान से, जिसमें सिंगली बॉन्डेड होंगे, जितने कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे, क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम आर सेचुरेटेड कार्बन एटम, और जिसमें डबल हो और ट्रिपल हो, वो हमारा क्या होता है, वह अनसेचुरेटेड कार्बन एटम होता है।
और एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था कि कार्बन सर था, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारा ये क्या था सर, मेथेन बोल रहे थे आप, ठीक है, मैंने बोला मेथेन है बच्चा। सर आप मेथेन को क्या कर रहे थे, मेथेन में हम क्या कर रहे थे, किसी भी कार्बन की पोजीशन से H को रिमूव कर रहे थे, माइनस मतलब H को रिमूव कर रहे हैं, और उसी हाइड्रोजन के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, OH का एडिशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हमने बोला कि अल्कोहल इज अ कंपाउंड इन विच द OH इज डायरेक्टली अटैच विद द सैचुरेटेड कार्बन एटम, और सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो हमारा क्या हो रहा है कि H जैसे रिमूव हो रहा है यहाँ पे, उस पे हम क्या कर देंगे, HCH, एंड यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, OH को जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, आप एग्जांपल भी दे सकते हो आसानी से। और सेचुरेटेड क्या है और अनसेचुरेटेड में आपको डिफरेंस भी पता चल गया बेसिक। इतना क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। ठीक है, आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हो, A to Z बिल्कुल कॉलेज में जैसे पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा इतनी आसानी तरीके से आपको नहीं समझा सकता। सब लोग सर आएंगे ये आगे बढ़ बताइए, जाएंगे कहेंगे। हाँ बोलो। कार्बन कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, जी अगर कहीं बिल्कुल। मतलब कि सर डबल बॉन्ड रहे तो क्या सैचुरेटेड नहीं होगा? सेचुरेटेड कार्बन का ऐसा मतलब होता है कि जिसमें सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं, और अनसेचुरेटेड होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। जैसे सर CH3 होता तो कहीं पे डबल हाँ, बॉन्ड लगा होता है तो वो सैचुरेटेड होता कि नहीं? नहीं होगा ना, सेचुरेटेड में सिंगली की बात करेंगे चारों हमेशा। तरफ सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड है। चारों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ओके सर। और अनसेचुरेटेड रहा तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कंडीशन तो तुम्हें बताया ना दोनों का, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है। तो जब भी अल्कोहल बनेगा वो सेचुरेटेड कार्बन एटम से बनेगा। डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हो गया, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड में भी आपको फर्क पता चल गया कि व्हाट इज सेचुरेटेड कंपाउंड एंड व्हाट इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ओके, अब चले पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 मतलब हम पेज 2 हो गया, अब हम आगे चलते हैं पेज 3। चलो बच्चा, अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देखो बच्चा, हम क्या करते हैं, इसमें होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को बताया जाता है इसके अंदर कि जो हमारा अल्कोहल होता है वो कितने बेसिस में, कैसे, किसके बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है। तो अल्कोहल बेसिकली इस पे 4 पार्ट्स में ये क्लासिफाइड होता है, ठीक है। और किस पे बेस्ड होता है, हम किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। या हिंदी में बोल सकते हो कितने OH ग्रुप हैं उसके अंदर, कितने OH जो ग्रुप है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल सकते हो, प्रेजेंट है। तो जब भी पूछा जाएगा कि हम इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे कितने तरह का है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब किसके बेसिस पे, क्या आधार रहेगा कि हम बताएंगे कि ये कितने पार्ट में, ये कौन सा अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल नहीं है। तो बेसिकली हम 4 टाइप का पढ़ते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये सब क्या होता है कि OH कितना प्रेजेंट होता है उसी के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द रिएक्शन, या उस अल्कोहल ग्रुप में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो हमारा ये कितने में पार्ट में, ये 4 पार्ट में क्लासिफाई होता है, 1, 2, 3 एंड 4। बेसिकली 4 टाइप्स में ये क्लासिफाई होता है। चलिए हम पहली टाइप का पढ़ते हैं। पहला हुआ हमारा क्या, हेडिंग डाल लेना अच्छे से जब कॉपी में लिखना, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है बच्चा, पहला टाइप हमारा क्या होता है, मल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। समझ गए? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का डेफिनेशन क्या होता है, द अल्कोहल इन विच
the alcohol in which only and only one OH group is present. Only one OH group is present. प्रेजेंट बोल सकते हो या अटैच बोल सकते हो। सिर्फ के सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ एक OH ग्रुप रहेगा, एक OH ग्रुप रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल दे दे इसका, लो बिल्कुल एग्जाम्पल देख लो इसका। तो मैंने क्या बताया कि हम बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं वो 4 पार्ट में। हमारा एक होता है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और हमारा क्या होता है ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। हमने बताया आपको क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा जिस अल्कोहल में, उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका हम देखते हैं व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। टाइप मत करो बच्चा, क्योंकि टाइप करोगे तो चैट बॉक्स में मुझे दिखेगा नहीं ना। हाँ मेथेनॉल, वेरी गुड। हाँ ये सब हाँ बता रहे हैं, सब सारा बताएंगे एक एक चीज कर। तो जैसे हमारा क्या हुआ, ये CH3OH ये हमारा क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। मतलब सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे जाना सिर्फ एक प्रेजेंट है। तो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा क्या, मेथेनॉल, मेथेनॉल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लो तो C2H5OH हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एथेनॉल। क्या हो गया ये, एथेनॉल। तो जिसमें एक OH ग्रुप रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मेथेनॉल और एथेनॉल हो गया। ठीक है, हाँ प्रोपेनॉल। ऐसे अब लगाते जाओ जिसमें एक सिंगल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो बस एक एक दो दो एग्जांपल बताता जा रहा हूँ ताकि आपको पहचान में आ जाए कि व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम यही पूछता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराते हैं तो मतलब ऐसे डायरेक्टली पूछ देता है कि रिएक्शन विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड H2SO4, तो क्या समझोगे व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जब पता ही नहीं देगा तो क्या करोगे। ठीक है, तो हम बताएंगे कि वो सारा चीज कराएंगे, टेंशन ना लो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अगर कन्वर्जन अगर दे दिया तो कैसे करते हैं वो सारा चीज बताएंगे। ओके, तो व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा जो है हमारा, उसका क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या हमारा क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है कि द अल्कोहल इन विच टू, मतलब दो अल्कोहल ग्रुप अटैच होंगे, टू OH group is attached, 2 OH group is attached, 2 OH group is attached with कार्बन एटम। किससे, कार्बन एटम से। कार्बन एटम से दो OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे या अटैच विथ कार्बन एटम लिख देना यहाँ पे। ठीक है, द अल्कोहल इन विच 2 OH ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन एटम, उसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। चलो बताओ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं साले, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। हाँ गुड गुड। सर ग्लाइकॉल, एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। क्या होता है, हाँ इथिलीन देखो, ग्लाइकोल। वेरी गुड वेरी गुड। ये हो गया CH2। ठीक है, और ये इसके साथ हमारा क्या है, दो OH ग्रुप अटैच है, मतलब कार्बन पोजीशन 1 एंड कार्बन पोजीशन 2। तो ये हमारा क्या हो गया, इथाइलिन, एथिलीन ग्लाइकॉल। अगर बच्चा इसका IUPAC में नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे IUPAC में, बच्चा IUPAC सिस्टम में इसका नाम क्या होगा, IUPAC सिस्टम में एथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, वेरी गुड।
वेरी गुड। 1, 2 diol. हाँ, गुड गुड गुड। एथेन 1, 2, डाइऑल हो गया। तो कभी कंफ्यूजन मत होना, एथेनॉल या एथेनॉल जब भी कंपाउंड पूछा जाएगा तो दोनों तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, डाइहाइड्रिक अल्कोहल आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हमारा है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो नाम से ही पता चल गया होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कि सर जिसके अंदर जिस अल्कोहल से हम 3 OH ग्रुप को हम लगा दें या अटैच करा दें कार्बन एटम से, वो हमारा जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे देखते हैं, द अल्कोहल इन विच 3 या बोल सकते हो 3 OH ग्रुप is attached with carbon atom। क्या टाइप करो चैट बॉक्स में। गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का, तो ग्लिसरॉल होता है। एग्जाम्पल क्या होता है बच्चा, ग्लिसरॉल होता है। सब लोग जान जाएंगे, कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ग्लिसरॉल ही पूछा जाएगा। ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पूछे जाने वाली है। तो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो भी तुम्हें होगा, ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अल्कोहल के बाद जो पार्ट 2 है अल्कोहल में, उसको हमें पढ़ना है। ग्लिसरीन की केमिकल प्रॉपर्टी और वो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं ग्लिसरॉल का, तो ये हो जाएगा CH2OH, CH के साथ OH अटैच है, और लास्ट में CH2OH अटैच है। कोई बता सकता है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल? IUPAC नेम क्या है इसका ग्लिसरॉल का? सर इसका आयु प्रोपेन प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। प्रोपेन 1, 2, 3 प्रोपेन 1, ट्राइयोल। 2, 3 triol। वेरी गुड। हमारा क्या हो गया, प्रोपेन 1, 2, ट्राइऑल। कॉपी में बिल्कुल आसानी से ऐसे लिखते जाना, आसानी से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं जो हमारा फोर्थ टाइप है, वो कौन सा है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। द अल्कोहल इन विच, बोल सकते हो, या द अल्कोहल इन विच दैट कंटेन, या इन विच जिसमें 3 से ज्यादा हो जाएंगे वो पॉलीहाइड्रिक हो जाएंगे। इन विच मोर देन 3, बोल सकते हो मोर देन 3 OH ग्रुप इज, OH ग्रुप is attached with carbon atom, इसको बोलते हैं हम क्या, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। एग्जांपल बताओ पॉलीहाइड्रिक का। तो इसका एग्जांपल होता है हमारा क्या, सॉर्बिटल। क्या होता है, सॉर्बिटल, SORBITAL। का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो CH2OH, CHOH को हम इसको 4 टाइम्स कर लेते हैं, और CH2OH। इसका अगर IUPAC नेम देखा जाएगा, IUPAC नेम, तो ये होता है हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो जाएगा हेक्सेनल। क्या हो जाता है, हेक्सेनल। 6 कार्बन की एटम की होती है। तो हमें इस पूरे में से वो आगे के जो ऊपर के 3 होते हैं वो जरूरी होते हैं, क्योंकि आगे चल के हम ग्लिसरॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, और आगे डाइहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक का अल्कोहल का रिएक्शन देखने वाले हैं। तो ये हमारा था, ये इसका क्लासिफिकेशन था। आगे चल के अगर हम देखते हैं जो इसका क्लासिफिकेशन है, वो आगे चल के हम देखते हैं, तो जो हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है वो भी सब डिविजन में डिवाइड है। तो पॉलीहाइड्रिक जैसे डिवाइड होगा उसको हम बताएंगे।
ओके, आके एक बार फिर से एक बार रिकैप देख लें। वो आज का रिकैप हमारा था क्या, हमने क्या पढ़ा आज के बारे में। तो हमने पढ़ा कि अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा OH होता है, इसका प्रीफिक्स जब रहेगा तो हम हाइड्रोक्सी जोड़ते हैं, और अगर सफिक्स रहेगा तो लास्ट में ऑल जोड़ते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनाकोल रिएजमेंट, एंड इसका जो मैकेनिज्म है, इस पे ढेर सारे रिएक्शन है, उसको हम आसानी से बता देंगे, इजीली एकदम आसानी से हो जाएगा, चुटकी भर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे बाकी सब आसानी से हो जाएगा। अल्केन में हमने क्या बोला कि वो सारे सिंगली बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जिसको हम सेचुरेटेड कार्बन एटम बोलते हैं। उस सेचुरेटेड कार्बन एटम की पोजीशन से कोई एक H या कोई सिंगल बॉन्ड एक हटाओ, वहां पे OH जोड़ दो, उसको हम बोलते हैं अल्कोहल बन जाएगा। देन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इज सेफ। एग्जाम्पल हमने बताया कि H को रिमूव किया, OH जोड़ दिया, हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा तो भी हम आपको बताया कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, अल्कोहल का डेफिनेशन बताया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, एंड व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एग्जांपल में आप लोग को बताया कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड। क्यों एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड, क्योंकि हमें अल्कोहल को डिफाइन करना था, इसलिए हम सैचुरेटेड कंपाउंड का डेफिनेशन बताएंगे, तभी से अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हमने आपको अल्कोहल का डेफिनेशन भी बताया। अब हमने आगे चला तो आपने क्या देखा, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखा, व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड व्हाट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। फिर उसके बाद आगे चल के हमने क्या देखा, व्हाट इज ट्राइहाइड्रिक एंड व्हाट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें इसके स्ट्रक्चर को याद रखने हैं, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कल चलते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में, और आगे का 2-3 लेक्चर में आपका अल्कोहल 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सब लोग को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, कॉपी में नोट करके अच्छे से लिख लेना तुम लोग। सर ग्रुप में भेज दीजिए पिक। ठीक ठीक भेज देंगे।